ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्त्रियां आप सभी से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती हैं, और स्त्रियां कितनी उम्र तक अपने पतियों से प्रेम करती हैं। दोस्तों, आप सभी ने कहीं न कहीं देखा होगा कि लोग अपनी बेटी का विवाह किसी धनवान के घर में ही करते हैं। वह यही सोचते हैं कि मेरी बेटी जब उस धनवान के घर में जाएगी तो अपना एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसकी बेटी एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी या दुखी जीवन व्यतीत करेगी। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों, इसी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज के कलयुग के समय में लोग इतने आधुनिक हो चुके हैं कि वह अपनी मर्यादाओं को भी भूल चुके हैं और जाने अनजाने में किसी न किसी से प्रेम कर बैठते हैं, और दोनों के बीच प्रेम हो जाने के बाद कोई संभव नहीं होता कि उन दोनों का विवाह हो जाए। दोस्तों, जब उन दोनों का विवाह नहीं होता तो दोनों प्रेम के वशीभूत होकर के अपने घर परिवार को छोड़ करके भाग जाते हैं और कहीं पर बसेरा कर लेते हैं और विवाह भी कर लेते हैं। दोस्तों, आज के कलयुग के समय में ऐसी चर्चाएं हर जगह सुनने को मिल जाती हैं। आज आप सभी को बताएंगे कि वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति को मरते दम तक प्रेम करती हैं, और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी पराये पुरुषों की ओर आकर्षित रहती हैं और अपने पति से दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बड़े ही सिद्ध महात्मा एक घने जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े, इसीलिए उन्होंने उस स्थान को चुना था। दोस्तों, उधर क्या होता है कि देवलोक से एक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ संयोग से इसी जंगल में घूमने के लिए आ गए। वह दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि यहाँ पर कोई महात्मा बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। उन दोनों ने कुछ ऐसे कृत्य किए जिससे महात्मा की तपस्या में विघ्न पैदा हो गया, और उन्होंने क्रोध में आकर के उन गंधर्व पत्नी को श्राप दे दिया कि तुम इसी समय हिरण और हिरणी हो जाओ। उन महात्मा जी का तप इतना प्रभावशाली हो चुका था कि उनके कहते ही उन दोनों गंधर्व पत्नी हिरण और हिरणी में परिवर्तित हो गए। वह दोनों अक्सर बैठ करके आपस में बातें किया करते थे। एक दिन हिरण ने हिरणी से पूछा कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं और कितना प्रेम करती हैं। हिरण ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनना और इसी कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। हिरण कहने लगा कि एक बार की बात है कि मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में न तो कोई आता था और न कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों का ही बसेरा था। दोस्तों, मध्य देश में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था धर्मशील, और उस राजा की उम्र लगभग 45 साल की हो चुकी थी, और उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी, जिसके लिए कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। दोस्तों, उस राज्य में एक घना जंगल था और उस जंगल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। दोस्तों, जब उस राजा धर्मशील ने यह चर्चा सुनी कि उनके नगर में एक जंगल है जहां पर न तो कोई व्यक्ति आता है और न कोई जाता है, और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का ही बसेरा है, तो वह यह खबर सुनकर के राजा धर्मशील उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय कर लेता है, और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर के एक घोड़े को तैयार करवाता है, और राजा धर्मशील उस घोड़े पर बैठ करके उस नगर के जंगल के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, जब वह राजा उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब वह राजा धर्मशील अपने मन में विचार करता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में न तो कोई आता है और न कोई जाता है, तो यहाँ पर यह कुटिया कैसे बनी है। तभी राजा धर्मशील उस कुटिया को बड़े ध्यान से देखने लगता है कि वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा धर्मशील उसे एक बार ही देखने पर उस पर मोहित हो गया, और वह राजा दूर से ही उस स्त्री पर नजर रखे हुए था और बड़े ध्यान से उस स्त्री को देख रहा था। और जब राजा धर्मशील उस स्त्री के पास जाता है तो वह राजा देखता है कि वह एक वेश्या है। वह वेश्या बड़ी ही सुंदर थी। उस वेश्या का नाम था चंद्रमुखी। जैसा उसका नाम था वैसा उसका रूप भी था। उसे एक ही नजर में राजा का दिल उसने जीत लिया था। दोस्तों, उस वेश्या को देख करके ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई हो। राजा धर्मशील उस वेश्या चंद्रमुखी को बड़ी ही ध्यान पूर्वक देख रहा था, और वह राजा उस वेश्या पर मोहित हो चुका था, और फिर उसने चंद्रमुखी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। दोस्तों, राजा धर्मशील को पता था कि वह एक वेश्या थी,
तब भी वह राजा धर्मशील उस वैश्या का दीवाना बन चुका था। अब राजा आज तक ऐसी स्त्री उसने नहीं देखी थी, इसलिए उस राजा ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 45 साल की उम्र तक अन्य राजाओं की 3-4 रानियां बन जाती हैं, वहां पर राजा धर्मशील ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया था। और जब वह राजा उस वैश्या पर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव करने के बाद राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए हे देवी आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। और आगे वह राजा कहता है कि हे देवी, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक बेश्या हैं। तब वह बेश्या चंद्रमुखी कहती है कि महाराज, मैं एक बेश्या हूं, मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज बेश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और बेश्याएं सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। बेश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलेगा वहीं पर बेश्या जाएगी। क्या महाराज आपको लगता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करते हैं? आगे वह राजा कहता है कि देवी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया कि आप क्या कहना चाहती हैं। हे देवी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तभी वह बेश्या कहती है कि हे राजन, मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। क्योंकि राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे ऊपर हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके यहाँ से चले जाते हैं। राजन, मुझे वैश्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। तब वैश्या आगे कहती है कि महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य को पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस देश के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। वेश्या कहती है कि महाराज, अगर एक राजा किसी वैश्या से विवाह करेगा तो महाराज हमारे समाज में आपका न जाने कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह करना शोभा नहीं देता है। आगे राजा से कहती है कि हे राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हे राजन, अगर रही बात मुझसे शादी करने की तो आप मुझे भूल जाइए और अपने राज्य में वापस लौट जाइए। राजा वेश्या की बात सुन करके कहता है कि देवी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूँ। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, वह राजा धर्मशील उस वैश्या चंद्रमुखी की सुंदरता पर पूरी तरह से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था। और जब उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, दोस्तों, फिर उस राजा की जिद पर उस वैश्या ने कहा कि हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, मैं आपकी रानी अवश्य बनूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। वेश्या की बात सुन करके राजा कहता है कि हे देवी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्त अवश्य मानूंगा। आगे वह वेश्या कहती है कि महाराज, मेरी वृद्ध माता और पिता हैं, आपको इन्हें अपने राजमहल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता को अच्छी तरह से देखभाल भी करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रह करके मैं जो भी करूंगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाई उसी दिन मैं आपके राजमहल को छोड़ करके इसी कुटिया में वापस चली आऊंगी। दोस्तों, यह दो शर्तें उस वेश्या ने रखी और फिर वह राजा तो वेश्या के प्यार में अंधा हो चुका था। वह उस वेश्या की इन दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वेश्या को वचन देता है और कहता है कि हे देवी, आप जैसा कहो वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राजमहल में चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना एक पल भी अब जीवित नहीं रह सकता हूँ। हे देवी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ और आपके बगैर रहना अब मुश्किल हो रहा है। हे प्रिय, आप देर न करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राजमहल में चलिए और आपकी जो भी शर्तें हैं मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। दोस्तों, उस वैश्या चंद्रमुखी ने राजा धर्मशील से विवाह कर लिया और फिर अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर के उस राजा के साथ विवाह संपन्न करके वहां से राजमहल के लिए प्रस्थान कर देती है। और वह राजा उस वैश्या को लेकर के अपने राजमहल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ राजमहल में रहने लगते हैं। और उस वेश्या के बूढ़े माँ बाप को एक भव्य कमरे में छोड़ करके और सैनिकों को कुछ आदेश दे करके राजा वहां से चला जाता है। दोस्तों, जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है कि राजा ने एक वेश्या से विवाह कर लिया है, तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वेश्या के साथ रहें। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगा करके खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वेश्या से विवाह कर लिया है।
दोस्तों, उधर राजा धर्मशील वैश्या चंद्रमुखी के विवाह करने के बाद वैश्या के साथ प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। वह राजा अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह राजा उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़ करके कहीं नहीं जाता था। वह राजा दिन और रात अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ व्यतीत करता था और पूरी प्रजा मंत्रीगण राजा की इस हरकत से बहुत नाराज थे। अब वह राजा राज दरबार लगाना भूल चुका था, प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक मंत्री राजा को बहुत समझाता था, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर के आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर में कुछ सातिर चोरों को बुला करके कहा, उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन सातिर चोरों ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से कहने लगे कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात मैं तो उस वैश्या के बूढ़े माता पिता की हत्या कर दूंगा। दोस्तों, जैसे ही आधी रात हुई और रात का तीसरा पहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और उस वैश्या के जहां पर बूढ़े माता पिता थे वहां जाकर के वे पहुंच गए और उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर खुल जाती है और वे जोर जोर से चोर चोर कह करके चिल्लाने लगते हैं। तभी उन चोरों ने बिना किसी देरी के उन दोनों को मार करके वहां से भाग निकले। उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा कि राजन, लगता है कि हमारे माता पिता पर कोई संकट है। वह चंद्रमुखी वैश्या राजा धर्मशील उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी थी और मौत करने वाला वहां से भाग चुका था। तभी वह राजा उन चोरों को थोड़ा सा देखता है और उनके पीछे पीछे भागने लगता है। वह अपने पूरे महल में उनके पीछे पीछे भागता है। फिर वह चोर उस राजमहल से निकल करके जंगल की तरफ भाग जाते हैं। फिर वह राजा धर्मशील लौट करके उसी कक्ष में आ जाता है जहां पर उनके माता पिता थे। उस वैश्या ने राजा को उस कक्ष में आया हुआ देख करके कहा कि महाराज, अब मैं क्या करूं? तभी राजा धर्मशील ने कहा कि देवी, मैं अपना वचन हार चुका हूं। हे देवी, मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो 2 शर्तें थी, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। धर्मशील कहता है कि हे देवी, मैं तो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया हूं, अब आपके मन में जो आए आप वही करिए। चंद्रमुखी नाम की वेश्या ने राजा से कहा कि राजा, आप ठीक कहते हैं, मैं अपने शर्त के अनुसार आपके राजमहल को छोड़ करके यहाँ से जा रही हूँ। और फिर इसके बाद वह वैश्या राजा धर्मशील के राजमहल को छोड़ करके अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। फिर राजा चंद्रमुखी को जाता हुआ देख करके बड़ा चिंतित हुआ, परंतु अपनी शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता था। राजा धर्मशील वैश्या चंद्रमुखी को जाते हुए देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। फिर वह वैश्या राजमहल से निकल जाती है। दोस्तों, राजा की पत्नी वह वैश्या राजमहल को छोड़ करके चली गई थी। तो राजा ने आज सभा लगाई और उस सभा में राजा बड़ी मायूसी के साथ उदास बैठा हुआ था। और जब सभा समाप्त हुई तब राजा वहां से चला आया और यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। अब मैं उस वेश्या के बिना कैसे रहूंगा? और वह कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ करके चली गई है। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ? राजा उस वेश्या के प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि वह न तो कुछ खाता था और न पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़े होकर के चंद्रमुखी के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। अब तो वह राजा पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और मन ही मन विचार करता रहता कि मेरा चैन और सुख सब कुछ छिन चुका है, मेरे पास से तो सब कुछ चला गया है। अब वह राजा उस वेश्या के लिए बड़ा परेशान होने लगा। दोस्तों, अब उस राजा को अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था और एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठ करके उसी जंगल की तरफ चल देता है जहां पर वह वेश्या कुटिया बना करके रहा करती थी। राजा जब उस वेश्या की कुटिया के पास पहुंचता है और उस वेश्या के सामने जाकर के राजा कहता है कि हे प्रिय, आप हमारी पत्नी हैं और अपनी शर्त के अनुसार आप हमको छोड़ करके चली आई हैं। और हे प्रिय, आप जब से मुझे छोड़ करके आई हैं तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ छीन चुका है। अब तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। मैं पूरी रात करवटें बदलता रहता हूँ, कभी उठ करके बैठता हूँ तो कभी लेट जाता हूँ। हे देवी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। दोस्तों, वह राजा कहता है कि हे प्रिय, आप मेरे साथ राजमहल में चलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। राजा की यह बात सुन करके वह वेश्या चंद्रमुखी कहती है कि हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर के आपके महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वेश्या हूँ। हे राजन, आपको अच्छी तरह से ज्ञान है कि वेश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वेश्या न जाने कितने लोगों की अपना पति बनाती है। वेश्या की जिंदगी में हर रोज एक नए पुरुष आते हैं।
और बेस्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि बेस्या का यही मतलब होता है कि वह अपने शरीर को बेचना, बेस्या अपने शरीर को बेच करके अपना पेट पालती है। हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे द्वार पर आते हैं और मुझ पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लुटा करके यहाँ से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर के आपके महल में रही, परंतु आप मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसीलिए मैं राजमहल को छोड़ करके यहाँ चली आई। हे महाराज, अब आप जिद न करिए, आप यहाँ से वापस अपने महल को चले जाइए। अब मैं पुनः वापस उस महल में नहीं जा सकती। बेस्या की बात सुन करके राजा कहता है कि हे देवी, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। बेस्या कहती है कि महाराज, आप हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हैं। यह सब एक राजा को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप एक महान राजा हैं। महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूँ, कुछ अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। हे महाराज, यह बात आप पूरे ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद वह बेस्या कहती है कि महाराज, यह 3 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना। मेरी सबसे पहली बात है कि आप जो प्रेम कर रहे हो यह एक राजा को शोभा नहीं देता है कि एक राजा बेस्या से प्रेम करे और उसे अपनी पत्नी बनाए, क्योंकि वह राजा होता है और एक राजा किसी बेस्या के प्रेम में पागल हो जाए, उसे यह शोभा नहीं देता है। कहते हैं ना, बेस्या का कोई धर्म नहीं होता। बेस्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह न जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। हे महाराज, मैं किसी से न किसी पुरुष का शिकार रोज बनती हूँ, इसीलिए महाराज आप हमारे प्रेम में अंधे न बनो। और वह बेस्या आगे कहती है कि महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक बेस्या हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज की स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियों की एक रीति रिवाज होती है, उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र, वेद शास्त्र कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में रहें, अपने पति की सेवा करें और अपने पति को परमेश्वर मान करके उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। हे राजन, उस समाज की स्त्रियों का पति चाहे निर्बल हो या बलहीनता के लिए उनके पति का सबसे बड़ा वह भगवान होता है। वह स्त्रियां अपने पति को ही परमेश्वर मानती हैं। वह स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करें। और हे राजन, यह बात बेस्याओं पर लागू नहीं होती है। हम बेस्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए बेस्या तो बेस्या ही होती है। और समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास न जाए, क्योंकि समाज की स्त्रियों का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उनका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार न बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी न डाले। समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम है कि जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए, पत्नी ही धर्म का पालन करे, पत्नी ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण करे, पुरुषों को भी पत्नी व्रत होना चाहिए। और हे राजन, हम तो एक बेस्या हैं, हमको तो जहाँ धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। बेस्या का तो यही कर्तव्य है। बेस्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेच करके अपना पेट पालती है। हे राजन, बेस्याओं को जहाँ अधिक धन मिलता है बेस्या उन्हीं की रानी बन जाती है, और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतने समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, बेस्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना और दूसरों के प्रतिदिन रानी बनना। इसीलिए हे राजन, हम जैसी बेस्या का कोई धर्म नहीं होता है, और जो समाज की स्त्री और नारियों का धर्म होता है उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि यदि पति के पास धन की कमी है और उस पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब उसके पति के पास धन कम हो या धन न हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़ करके किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पति चाहे निर्धन क्यों न हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने पति की सहायता करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पति के पास धन नहीं है तो अपने पति को वह स्त्री ताना दे, लड़ाई झगड़ा करे। अगर वह स्त्री अपने निर्धन पति से लड़ाई झगड़ा करेगी तो उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा और वह कंगाल होते चले जाएंगे। उनके घर में अगर माँ लक्ष्मी आएगी तो घर में एक तरफ से वह आएगी और दूसरी तरफ से निकल जाएगी, क्योंकि वह रुकेगी नहीं। जितना दुख हो, पत्नी को हमेशा अपने पति से प्रेम करना चाहिए, और अपने पति को दिलासा देने के लिए पत्नी को हमेशा यही करना चाहिए कि स्वामी मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान मत होइए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति हमेशा आकर्षित रहना चाहिए।
हमेशा दोनों के बीच प्रेम बना रहना चाहिए और कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति को छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को कभी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है वह बातें अगर आसपास के पड़ोसियों के पास पहुंचती हैं तो समझ जाइए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते। जब वहां पर पति को पत्नी के प्रति प्रेम नहीं होता है और पति को और पत्नी को पति के प्रति प्रेम नहीं होता है, वहां पर पत्नी और पति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और दोस्तों, समाज की स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वह स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल करके रहें और पत्नियों को हमेशा अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, वहां पर पत्नियों को पालन नहीं करना चाहिए जहां पर पति कोई गलत बात करता हो या पति आपसे गलत काम करवाता हो, वहां पर आप अपने पति का कहना न माने। दोस्तों, आपने माता अनसुईया की कथा सुनी होगी कि माता अनसुईया हमेशा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी और अपने पति की सेवा खूब किया करती थी। और माता अनसुईया के पास कुछ नहीं था और माता अनसुईया अपने पति के साथ जंगल में कुटिया बना करके उसी में अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करती थी। माता अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया करती थी, अपने पति की सेवा तन मन से किया करती थी। माता अनसुईया अपने पति को परमेश्वर मानती थी। दोस्तों, माता अनसुईया के पास धन नहीं था, वह बहुत गरीब थी। अगर यह सोचती कि हमारे पास धन नहीं है, मैं निर्धन हूँ और मेरे पास एक धनवान पुरुष होना चाहिए, तो वह अपने पति के लिए उनकी शक्ति थी। दोस्तों, स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन उसका पति होता है। धन का मतलब यह नहीं होता कि उसके पास सोना चांदी और बहुत सारे पैसे हों, लेकिन आज के कलयुग के समय समस्त स्त्रियों को सबसे बड़ा धन, रुपया, पैसा, धन दौलत यही सब होता है और पति कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने गांव में, अपने घर के पास पड़ोस में, अपने ही घर में देखा होगा कि धन के लिए कितनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए हे राजन, पत्नी को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। फिर वह वेश्या कहती है कि हे राजन, आप वेश्याओं के चक्कर में न पड़े। जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं, आप हमारे प्रेम में अंधे हो चुके हैं और हमारे प्रेम में पागल बने जा रहे हैं। हे राजन, राजा को अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। राजा को तो अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। आप तो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी प्रजा के बारे में आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। राजन, न जाने मेरी मुलाकात प्रतिदिन कितने पुरुषों से हुआ करती है। इसीलिए राजन, आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करना चाहिए और किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को एक महारानी मिल जाए और वह आपसे खुश रह सके। दोस्तों, राजा धर्मशील वेश्या चंद्रमुखी की बात सुनकर के समझ जाता है और फिर वह राजा उस वेश्या से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे देवी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। और फिर वह राजा अपने राजमहल में वापस लौट जाता है और वह एक सुंदर सी राजकुमारी से अपना विवाह कर लेता है और अपने राज्य में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, जब पति पत्नी के संबंध आपसी विश्वास, आदर और समझ पर आधारित हों, तो स्त्रियां अपने पति से जीवन भर प्रेम करती हैं। यदि रिश्तों में विश्वासघात, दुर्भावना और व्यवहार में कमी होती है तो प्रेम धीरे धीरे घटता जाता है। यदि पति अपनी पत्नी की भावनाओं और जरूरत को ध्यान में रखता है तो यह प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। दोस्तों, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देती हैं। यही बात स्त्रियों की प्रेम की गहराई को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आप पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें और कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो उनका प्रेम अटूट और लंबे समय तक बना रहता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।